इसी बीच बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, जहां मदरसे की आड़ में नकली नोट छापने का धंधा चल रहा है। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आरोपी मदरसा मैनेजर मुबारक अली, जो कि YouTube से फर्जी तरीके से जानकारी सीखकर काफी दिनों से नकली नोटों की छपाई और उसे अपने साथियों के जरिए बाजार में सप्लाई भी करवा रहा था। ये बड़ा खुलासा और बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 3 आरोपी श्रावस्ती के और 2 बहराइच के हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना हरदत्त नगर गिरंट के एसओ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। इस सूचना पर सर्विलांस टीम और एसओ गिरंट और सीओ सिटी भिनगा एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में ये टीम काम कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निस्संदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपये असली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनकी निस्संदेही पे मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फजर नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। आरोपी मदरसा संचालक नकली नोट छापकर स्थानीय बाजार में चलाता था। पकड़े गए मदरसा संचालक की 5 बीवियां हैं। एक बीवी इस मदरसे में पढ़ाती है, जबकि एक घर में ही रहती है। इसी के साथ 3 बीवियां और बताई जा रही है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दरअसल मल्हीपुर में नकली नोटों के छापे जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस फैजुरनबी मदरसे में छापेमारी करने के लिए पहुंची, जहां से प्रिंटर, लैपटॉप, स्याही और 34,000 से ज्यादा के नकली नोट के साथ ही असलहे भी बरामद किए। इस दौरान 2 आरोपी मदरसे से और 3 आरोपी अन्य जगह से गिरफ्तार किए गए। बता दें कि सभी आरोपी ये जानते थे कि 500 रुपए की नोट लेने से पहले कोई भी दुकानदार कई बार उलट कर देखता है, लिहाजा मौलवी समेत अन्य ने 100 रुपए के नकली नोट छापने का प्लान बनाया था। पुलिस का कहना है कि गिरोह का सरगना जाहिर खान और मोहम्मद अफजल दिन में नोटों की छपाई करते थे। वो हाई क्वालिटी के स्कैनर से 100 रुपए के नकली नोट को स्कैन करते थे और फिर उसी सीरीज के नोट का प्रिंट निकलवाते थे। रात के समय साइज के मुताबिक नोट की कटाई करते थे, फिर उसकी गड्डी बनाकर रखते थे। इसके बाद अफजल अपने साथी सादिक के साथ नोट लेकर बाहर निकलते थे। वो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या ऐसी जगह पहुंचते थे जहां लोगों को कहीं भी आने जाने की जल्दी रहती थी। अफजल और सादिक अपने संपर्क में रहने वाले लड़कों को नकली नोट देते थे और छोटा छोटा सामान खरीदने के लिए कहते थे। नकली नोट लेने वाले व्यक्ति को अगर विश्वास नहीं होता तो चाय, पान, नाश्ते की दुकान पर पानी की बोतल समेत अन्य सामान खरीदते थे। इसके बाद दुकानदार को नकली नोट पकड़ा देते थे, जो बिना जांच के ही रख लेता था। इस संबंध में ये भी जानकारी हुई है कि रात को गुटखा, सब्जी और जनरल स्टोर की दुकानों पे कुछ छोटे मोटे नोट जो है, जो इनकी इसमें 200 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट हैं, ये बरामद हुए। इसको जो है अंधेरे में और कम पढ़े लिखे और नासमझ और कम समझदार औरतों को, बच्चों को से चलाते थे बदली करके, और इस तरह ये इस नेक्सस का खुलासा हुआ है। हमारी सर्विलांस टीम जिसने ये काम किया है, पूरी टीम को 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। सर, जो नकली नोट जो बनाने वाला गिरोह है, ये कब से नकली नोट छापता है जिले में? ये इसने अपने पूछताछ में बताया है कि लगभग 1 साल से इस काम को कर रहे हैं और 1 साल से इस तरह से नकली नोटों को असली मार्केट में उतार करके आर्थिक लाभ लिया करते हैं। लगभग कितनी नोटें इन्होंने मार्केट में सर्कुलेट की होगी? तो ये ऐसा एट अ टाइम इसके मौरी हर्बल शैम्पू, बालों की प्रॉब्लम उड़न छू करता मोगलिक्स, बिजनेस की हर जरूरत के लिए अब मोगलिक्स है ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सर्वोकॉम, 35 साल का भरोसा, रखे सब कंट्रोल में।